गुड मॉर्निंग। आपको पता होगा कि 10 क्वेश्चन का टेस्ट है और टेस्ट आप बराबर दे रहे हैं, सुधार भी होगा। मेहनत अगर लगातार की जाए, थोड़ा स्लो ही की जाए, जैसे मान लीजिए बहुत तेज़ नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा स्लो ही कर रहे हैं, लेकिन लगातार कर रहे हैं तो वो उसका परिणाम बहुत बेहतर होता है। इसलिए लगातार पढ़ना चाहिए। मतलब कि किसी दिन कम भी हो गया तो चलेगा, लेकिन अगले दिन फिर भी पढ़ना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। चलिए फिर टेस्ट लगाते हैं। और 10 क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा 7 से 8 सही हो। कितना सही होगा हुआ है आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहले चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार, झारखंड सरकार। प्राण वायु देवता पेंशन योजना। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। जानते हैं हरियाणा सरकार क्या कर रही है? हरियाणा सरकार ऐसे पेड़ों को खोजेगी जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा हो। मतलब ऐसे पेड़ जो 75 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, वो पेड़ जिनके यहाँ पर होगा, उन लोगों को 2,500 रुपया सालाना पेंशन दिया जाएगा। क्योंकि वो पेड़ उनके यहाँ है, उन्होंने उसको संरक्षित करके रखा है, तो इसलिए 2,500 सालाना पेंशन मिलेगा। इससे क्या होगा कि लोगों के मन में ये भावना होती है ना, पुराना पेड़ है काट दिया जाए, तो वो उसको नहीं काटेंगे, तो पेड़ बचेंगे। और पेड़ को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन मिलता है हमें, वो पेड़ के द्वारा ही मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है पेड़, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, ऑक्सीजन की कमी के बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हरियाणा सरकार की एक अच्छी पहल है, आपको भी लगता होगा कि अच्छी पहल है, इससे लोग ज़्यादा जागरूक होंगे। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पढ़े होंगे, अगर रिवीजन करेंगे तो यहाँ से परमानेंट जीएस के साथ साथ करंट अफेयर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जज बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है राजेंद्र डेविड, नीलकेश झा, अतुल क्लार्क, हेमंत धनजी। चलिए आपको आंसर बताते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, हेमंत धनजी। पहली बात जानते रहिएगा, ये जो भारतीय मूल होता है, ये क्या है? भारतीय मूल का व्यक्ति, इसे बोलते हैं PIO। आप जनरली सुनते होंगे PIO। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसा व्यक्ति जिसके माँ बाप या फिर दादा दादी में, माँ बाप में से कोई एक या दोनों, दादा दादी में से कोई एक या दोनों, नाना नानी में से कोई एक या दोनों भारत में जन्मे हुए हों, उन्हें भारत की नागरिकता मिली हुई है, और उनका बेटा या नाती किसी दूसरे देश की नागरिकता लेके रह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति भारतीय मूल के बोले जाते हैं। हालांकि उन्हें भारत की नागरिकता नहीं होती, फिर भी वो भारतीय मूल के बोले जाते हैं। तो ऐसे ही हैं हेमंत धनजी, और ये ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। बता दें कि ये 1990 से ही ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, 25-30 साल से आप देख लो, अब जाके इन्हें मौका मिला है जज बनने का। तो ऑप्शन डी सही है, इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, कौन व्यक्ति हाल ही में टाटा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? टाटा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, नीरज चोपड़ा, अक्षय कुमार। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, नीरज चोपड़ा। जब से टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने लगभग 87 मीटर का भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है, तब से चारों तरफ इन्हीं का नाम गूंज रहा है। हरियाणा के हैं, जानते होंगे आप। तो नीरज चोपड़ा को टाटा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करना, उनके स्वास्थ्य को बढ़ाने को लेकर जागरूक करना, इनका काम है। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है? सूरत, चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, चंडीगढ़ में लगा है वायु शोधक यंत्र। एयर प्यूरीफायर बोलते हैं इसे। इसे क्या करते हैं कि शहर के बीच में या फिर कहीं पर लगाते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक होता है, 24 मीटर का है। और ये क्या करता है, जो ऊपर हवाएं हैं इनको अपने अंदर लेता है, उनमें जो कण या फिर गंदगी होती है उनको साफ करके, और साफ हवा ये वायु में फिर से, वायुमंडल में फिर से छोड़ता है। तो ये क्या करता है, हवा को प्यूरीफाई करता है, साफ़ करता है।
तो ये भारत का अभी सबसे ऊंचा है। इसके पहले दिल्ली में लगा था, आप जानते हो दिल्ली प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, ये तो आप सुनते होंगे। जो दिल्ली में लगा था उसकी ऊंचाई 20 मीटर थी। तो ये वर्तमान में ये भारत का सबसे ऊंचा है क्योंकि इसकी ऊंचाई 24 मीटर है। तो ये कहाँ लगा है? दिल्ली के जस्ट बगल में हरियाणा है, जानते होंगे, हरियाणा में ही, चंडीगढ़ पास में ही है। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को 2021 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया है? 40, 44, 49, 56। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। अभी आप जानते होंगे कि हाल ही में शिक्षक दिवस खत्म हुआ है, मतलब बीता है। तो उसके बाद कुछ शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो ये जो इन्होंने जितने लोगों को सम्मानित किया वो ऑप्शन बी सही है, 44 लोगों को सम्मानित किया है। इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कई राज्यों के, उत्तर प्रदेश के भी 2 लोग हैं और कुल 9 महिलाएं हैं। इस शिक्षक में जो सम्मानित की गई हैं इसमें 9 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन बी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL की नई चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बनी है? अनीता राव, दीप्ति जोशी, वर्तिका शुक्ला, रश्मि चावला। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की नई चेयरमैन बनी है, ऑप्शन सी सही है, वर्तिका शुक्ला को बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक बात ये जानते रहिएगा कि इनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा, तब तक के लिए ये बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने एक साथ शपथ ग्रहण किया। अब न्यायालय में कुल जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 33, 36, 39, 41। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 33 हो गया है, 33 + 1। दरअसल बात यह है कि न्यायाधीश, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बहुत पहले ही बढ़ा दी गई थी संसद द्वारा, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई थी। तो नियुक्ति हाल ही में हुई है, तो अब संख्या बढ़ के 33 हो गई है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें 3 महिलाओं ने एक साथ, इस 9 में 3 महिला जज भी शामिल हैं। 3 महिला जज को भी शपथ दिलवाया गया था। तो अब संख्या 33 हो गई है। जानते रहिएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखें, शायद आप पढ़े भी हों, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बने हैं? शंकर चौधरी, पंकज सिंह, गोविंद राठौर, महिपाल सिसोदिया। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, पंकज सिंह को BSF का नया महानिदेशक बनाया गया है। देखिए, जितने करंट अफेयर बताए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको हल किया करें। कितना आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किसे राज्य के कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा, शिखर धवन, आमिर खान, पवनदीप राजन। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, पवनदीप राजन को उत्तराखंड सरकार ने कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पवनदीप राजन कौन है? इंडियन आइडल सीजन 12 के ये विजेता हैं। इंडियन आइडल आप जानते होंगे, गायकों का एक प्रतियोगिता होता है, उसके ये विजेता हैं और इनको बनाया गया है उत्तराखंड संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर। और उत्तराखंड के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी, आप जानते होंगे, उत्तराखंड के वर्तमान CM है वो। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? पंजाब, केरल, राजस्थान, तेलंगाना। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, केरल में शुरू हुआ है। ड्रोन तो आप जानते होंगे, कैमरे लगते हैं शादी उदी में, फ़ोटो खींचने के लिए होता है। तो ड्रोन के तहत फॉरेंसिक प्रयोगशाला का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कितना नंबर सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।